कोई हमसे पूछ ले डू यू एक्शन, डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो इसका आंसर कैसे दोगे? डू यू एक्शन, तो उसका आंसर होगा यस आई एक्शन रीड न्यूज़पेपर। यस आई रीड न्यूज़पेपर, आई एक्शन, एक्शन क्या है? रीड न्यूज़पेपर, और उसका आंसर क्या है? यस आई रीड न्यूज़पेपर। ऐसे ही दूसरे एक्शन, वो कहता है डू यू गो टू मार्केट, डू यू एक्शन, डू यू गो टू मार्केट, यस आई एक्शन, यस आई गो टू मार्केट। ये आपको पॉजिटिव वे में आंसर देना है, यस आई एक्शन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डू यू एक्शन, तो उसका आंसर क्या होगा? यस। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, उसका आंसर आपको देना होगा यस आई एक्शन, यस आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, यस आई एक्शन, यस आई गो टू स्कूल। तो ये आपका आंसर रहेगा कि डू यू एक्शन, उसका आंसर यस आई एक्शन। हाँ, ये तो आपने यस कहा, अगर नो कहना हो कि नहीं मैं नहीं जाता, क्या तुम पढ़ते हो, मतलब क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नहीं मैं नहीं पढ़ता, क्या तुम ऑफिस जाते हो, नहीं मैं नहीं जाता, तब आप कैसे बोलोगे? बिल्कुल तब आप ऐसे बोलोगे, डू यू एक्शन का आपको रिप्लाई देना है नो के अंदर, नो आई डोंट एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। डू नॉट को मिक्स करके डोंट बोला जाता है, डू नॉट का डोंट एक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हो, नो आई डू नॉट एक्शन। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू एक्शन, डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो आप कहोगे नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो ऐसे आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, आज आप दो चीज़ सीख चुके हो, डू यू एक्शन, उसका आंसर यस में देना, यस आई एक्शन, यस आई एक्शन, और अगर नो में देना है नो आई डोंट एक्शन। तो ये दो सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आज मैं आपको ऐसे एक्शन दे रहा हूँ, जैसे एक्शन के अंदर क्या आप फर्श का पोछा लगाते हो, डू यू मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, फर्श पे पोछा लगाना, डू यू मॉप द फ्लोर, आप उसका आंसर दोगे यस में और नो के अंदर। इसी प्रकार आप खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड, इसका आंसर आप दोगे यस और नो में। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश का शब्द बोलता हूँ, वाक्य बोलता हूँ, आप उसको पीछे पीछे रिपीट करना है। जब भी बोलो, चाहे एक वर्ड भी हो, जैसे मैं बोलता हूँ एक्शन, तो आपको पीछे एक्शन बोलना है। मैं बोलता हूँ कुक फूड, आपको भी कुक फूड बोलना है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप पीछे पीछे बोलोगे। तो ये दो एक्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं घर पे, और इनका प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप एक्शन जितने हो सके एक्शन आपके आसपास सोचना, और सोच के इसी फॉर्म में जवाब देने की कोशिश करना, यस आई एक्शन और नो आई डोंट एक्शन। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ 5 रैंडमली वाक्य, सेंटेंस जो अक्सर बोले जाते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। हम जनरली किसी दूसरे से मिलते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं, तो हम उससे पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये आपका पहला सेंटेंस है जो रैंडमली आस्क सेंटेंस के अंदर आता है। ये आपको बोलना है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जब किसी से फ़ोन पे बात कर लो तो वो आप एक्सप्लेन करता है कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, या वो कोई सडनली ऐसी न्यूज़ देता है, तो आप कहते हो ये कब हुआ, ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सेकंड है व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। इसी प्रकार हम स्टूडेंट्स कई बार ऐसे कोई मटेरियल है वो घर के अंदर से बाहर लेके जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं टेक इट आउटसाइड, इसे बाहर लेके जाओ, टेक इट आउटसाइड। यह बाहर से उसको अंदर के लिए कहते हैं, टेक इट इनसाइड। हम उसको दो तरीके से कह सकते हैं, टेक इट आउटसाइड, टेक इट इनसाइड। कोई भी मटेरियल है जो घर से बाहर करना है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, टेक इट आउटसाइड या टेक इट इनसाइड। जब वो इनसाइड आ जाता है तो उसको हम एक प्लेस पे रखवाते हैं कि ठीक यहाँ रख दो, राइट हेयर, ठीक यहाँ, या ठीक वहाँ, राइट देयर, राइट हेयर, ठीक यहाँ, राइट देयर, ठीक वहाँ, दिस वन, ये वाला, और दैट वन, वो वाला।
दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला, ओ ये इतने सारे। तो मैंने पहले आपको बताया व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। उसके बाद में व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, सेकंड वाला है। थर्ड, टेक इट आउटसाइड और टेक इट इनसाइड, ये फोर्थ वाला। नेक्स्ट है अपना दिस वन और दैट वन, दैट्स ऑल फॉर